नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम दिल्ली को लेके एक और बड़ी खबर लेके आए हैं आपके पास। और आप ये सुनना और समझना ज़रूर कि दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल जी क्या करने जा रहे हैं। केजरीवाल जी का रोज़ एक नई चीज़ सामने आ रही है और जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे-वैसे केजरीवाल जी को लेके नई-नई खबरें बाहर निकलती जा रही हैं। दोस्तों, अब संदीप दीक्षित के एक बड़े खुलासे ने केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सीएम केजरीवाल जो थे पहले और अब एक्स सीएम बन चुके हैं और वो अपने आप को आज भी सीएम से ऊपर ही मान के चलते हैं। क्योंकि उनका पिछले वक्तव्य में ये कहना था कि सीएम आतिशी एक टेम्परेरी सीएम है। तो उनसे कोई ये पूछा जाए कि परमानेंट सीएम कौन है? क्योंकि आप सीएम बन नहीं सकते और किसी को आप टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि संदीप दीक्षित जी ने क्या बोला केजरीवाल जी के लिए, और जिसकी वजह से केजरीवाल जी की मुसीबतें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। संदीप दीक्षित जी ने एक बड़े न्यूज़ चैनल को साक्षात्कार में बोला है, उन्होंने एक दावा किया है कि केजरीवाल सीएम तो कभी नहीं बनेंगे। अगर बाय चांस वो बनने की कोशिश भी करें तो कोर्ट की सशर्त, सुप्रीम कोर्ट की सशर्त के साथ वो कभी नहीं बन पाएंगे। उनका ये कहना है संदीप दीक्षित जी का कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है जो केजरीवाल जी ने करी है। उन जो केजरीवाल जी ने ये घोषणाएं करी हैं वो ये करी है कि जिस तरीके से 1000 की बजाय 2100 दूंगा। उसके बाद अब उन्होंने, आज मंगलवार है, आज उन्होंने मंगलवार के दिन 31 तारीख और साल का आखिरी दिन भी उन्होंने एक अपनी चुटकियां लेने से बाज नहीं आए। उनका ये कहना है पुजारियों और ग्रंथियों का, उन दोनों को 18 हज़ार रुपये महीना उनकी सैलरी बांध दी जाएगी। दोस्तों, 18,000 रुपये महीना सैलरी की बात कर रहे हैं। अब उनका भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया आज से। उनका ये मानना है कि इन सब का रजिस्ट्रेशन करा जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं एलजी साहब ने जो इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है 2100 वाली स्कीम पे कि रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। दोस्तों, आज भी मैंने कई जगह इनकी रजिस्ट्रेशन को लेके जो इनके लोकल एमएलएज हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो आज भी रजिस्ट्रेशन महिलाओं की कर रहे हैं 2100 रुपये को लेके। जबकि इस चीज़ को लेके सख्त तरीके से एलजी साहब के ऑर्डर हैं और जिसको नहीं करना चाहिए। पर ये आज 31 तारीख के दिन भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा ई रिक्शा होता है सवारी का, ई रिक्शा सवारी के ऊपर इन्होंने 2100 रुपये का बैनर लगा दिया और लोकल एमएलए की तस्वीर है, केजरीवाल जी की तस्वीर है। और उसके अंदर ये यही बार बार माइक के थ्रू बोला जा रहा है रिकॉर्डेड ऑडियो के साथ कि किस केजरीवाल को फिर लाएंगे और 2100 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये एक छलावा है, संदीप दीक्षित जी का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि एक सिर्फ चुनावी घोषणा है, इस घोषणा के मायने तो कोई है ही नहीं क्योंकि एक छलावा है। जैसे हमारे पुराणों में कहा जाता है कि जो बड़े बड़े राक्षस होते हैं वो छलावा करते थे और छलावे से किसी के साथ कुछ भी अटैक कर लेते थे, उनका कुछ भी लूट लिया करते थे। तो सेम शब्दों का यूज़ किया संदीप दीक्षित जी ने कि ये छलावा करते हैं। और छलावा तो है ही है, ये अपने आप में एक माहिर खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, अगर सरकार, संदीप दीक्षित जी का ये भी कहना है कि सरकार अगर 11 साल से दिल्ली में मौजूद थी तब उन्होंने ये घोषणाएं, ये सुविधाएं क्यों नहीं दी। आज उनको ये लग रहा है कि मैं चुनाव में हारने जा रहा हूं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, जिस कांग्रेस का वजूद केजरीवाल जी ने मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और संदीप दीक्षित जी की माताजी लेट श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ जो उन्होंने नाजायज इल्ज़ाम लगाए या उनके ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणियां करी थी, उनका ये कहना है संदीप दीक्षित जी का कि 11 साल से आप सरकार में हैं, 11 साल से हर डिपार्टमेंट की फाइल आपके पास है।
तो आज तक आप कोई भी गुनाह को सबूत के तौर पे क्यों नहीं पेश कर पाए जनता के सामने। इसका मतलब उनकी माताजी पे जो भी इल्ज़ाम और जो भी उनके ऊपर कहा गया था वो सारे झूठे थे। इसका मतलब केजरीवाल जी ने 2013 के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए झूठ का सहारा लेके उस सरकार को बनाया, जिसका पब्लिक को भी छला और सरकार के साथ के अंदर आकर के हर चीज़ झूठ पे झूठ वो बोलते चले गए। खास बात यह है इस योजना को लागू करने को लेके कि जब वो सीएम बन ही नहीं सकते तो कैसे लागू करेंगे, और बाकियों को वो हमेशा कहते हैं ये टेम्परेरी सीएम है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सीएम बन ही नहीं सकते हैं। अब संदीप दीक्षित जी का ये भी कहना है कि मान लेते हैं अगर आप 2014 में 13 में आपकी जब सरकार बनी केजरीवाल जी की, तब उन्होंने 100 सड़कें बनानी थी, तो चलो अब तक कम से कम 50 बना दी होती। 100 स्कूल बनाने थे, मान लेते 15-20 स्कूल भी बना दिए होते, 20-25 जो भी उन्होंने बनाने थे। उसके अलावा उन्होंने 10 एक अस्पताल भी बनाने की बोली थी, आज तक 10 छोड़ो एक अस्पताल नहीं बना। कम से कम 4-5 भी बना लेते तो जनता के सामने ये ढोंगपना उनको करना नहीं पड़ता। आज वो डरे पड़े हैं जिस तरीके से। तो राहत में की बात यह है कि अब वो जीतने के बाद भी अगर किसी भी तरह जीत जाते हैं धोखे फरेब से, तो भी वो सीएम तो बनने वाले बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो 77 दिन जेल में रहे, जेल से निकल के आने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया और इनको ये कहा गया है, इनको एक उपाधि दी है संदीप दीक्षित ने कि पंगु सीएम। पंगु सीएम का मतलब ये होता है कि चाह के भी वो कोई काम करना नहीं चाहते, इसीलिए उनको पंगु की उपाधि दे दी गई है संदीप दीक्षित जी की द्वारा। फिर केजरीवाल जी को अगर बाई चांस वो ले भी आए, उनका एक नारा है आम आदमी पार्टी का कि फिर लाएंगे केजरीवाल। भाई साहब फिर लाके करोगे क्या, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कोई फाइलों को देख नहीं सकते, किसी भी तरह का सरकारी और आधिकारिक काम और आधिकारिक मीटिंग ने कर नहीं सकते। तो संदीप दीक्षित जी का ये कहना है कि ऐसे पंगु सीएम को बना के जनता अपना वोट और देश का पैसा क्यों खराब कर रही है, जबकि वो किसी लायक है ही नहीं। तो इस चीज़ को लेके दोस्तों एक बार फिर पंगु सीएम को क्यों बनाना, ये क्लियर शब्दों में उन्होंने बोला है। जबकि दिल्ली का सीएम ऐसा होना चाहिए शीला दीक्षित जैसा, जो दिल्ली को तरक्की की तरफ लेके जाए और दिल्ली के लिए एक अच्छा काम करे। तो भाइयों बहनों दोस्तों, आपको अब की बार अपने मत का सदुपयोग करना ही पड़ेगा, ये कहना संदीप दीक्षित जी का। तो अब हम आगे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पर आप लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेट करता है आगे और मेहनत करने के लिए। धन्यवाद।